मैथोलॉजी के चैनल में वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं। सो इनको देखते हैं कि इसके अंदर आपके पास क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, और इक्वेशन आपके पास है x² - x + p²। सो यहाँ पर इसकी एक बात समझिए कि रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी का क्या मतलब है। यहाँ पर रूट्स आपके पास क्या थे, पहले आपने जो पहले दो रूट्स पढ़े थे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। सो अब आपके पास क्या है, वो कह रहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। डिफर का मतलब होता है माइनस, यूनिटी का मतलब होता है 1, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात कर रहा है कि अगर एक रूट एक है तो दूसरा उससे एक कम है, ठीक है। लाइक के फर्ज करें, अगर मैं एक रूट को लेता हूँ अल्फ़ा तो दूसरा अल्फ़ा -1 है। अगर मैं एक रूट को लेता हूँ बीटा, दूसरा मेरे पास बीटा -1 है, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अल्फ़ा लें बीटा लें जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। मैं इस केस में यहाँ पर अल्फ़ा ले लेता हूँ। सो मेरे पास फिर एक रूट आ जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा और दूसरा आ जाएगा उससे अल्फ़ा से एक कम, ठीक है। सो अब इन दोनों रूट्स को, अब मेरे पास पहले अल्फ़ा बीटा होते थे, अब मेरे पास ये दो रूट्स हैं, एक अल्फ़ा है और एक अल्फ़ा -1 है। इन्हीं को मैंने सम करना है, इन्हीं का मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं सम ऑफ रूट्स निकाल लूँगा। सो मैं लिखूँगा सम ऑफ रूट्स, ठीक है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1 इक्वल्स टू -b क्या आपके पास -1 और डिवाइडेड बाय a 1। 2 अल्फ़ा -1 इक्वल टू +1, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू +1 +1, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2/2, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यही रूट है आपके पास, एक अल्फ़ा है और दूसरा अल्फ़ा -1 है, इक्वल्स टू c/a। सो c/a, c की वैल्यू क्या आपके पास p², a की वैल्यू क्या है 1। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फ़ा इक्वल्स टू p²। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है 1, सो आप लिखेंगे 1² - 1 इक्वल्स टू p²। 1 - 1 इक्वल्स टू p²। 1 - 1 0 इक्वल्स टू p²। स्क्वायर रूट लग जाएगा तो p इक्वल्स टू 0। सो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि आपके पास आ जाती है p इक्वल्स टू 0। सो इसी का पार्ट नंबर 2 आ जाता है। ये भी आपको कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। सो यहाँ पर डिफर बाय यूनिटी था, यहाँ पर डिफर बाय 2 है। सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी रूट, अब चले मैं इसको बीटा से सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा एक बीटा और दूसरे को मैं ले लूँगा बीटा -2। सो दोनों क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी कि आप अल्फ़ा लें या बीटा लें, उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू बीटा प्लस बीटा -2, ठीक है, इक्वल्स टू -b/a। सो b आपके पास यहाँ पर क्या है 3 और a है 1। सो इसको कर लें बीटा प्लस बीटा -2 इक्वल्स टू -3, 2 बीटा, ये इधर चला जाएगा तो -3 + 2, 2 बीटा इक्वल्स टू -1, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर बीटा इक्वल्स टू -1/2। सो ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बीटा इंटू बीटा -2 इक्वल्स टू c/a। बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा² एक माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बीटा। c आपके पास क्या है p-2 और a आपके पास है 1। बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है -1/2, इसके पास स्क्वायर आ गया -2 इंटू -1/2, 2 से कैंसिल आउट इक्वल्स टू p-2 एज इट इज आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, ऊपर पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस +1 इक्वल्स टू p-2। आप 2 को इस तरफ लें तो 1/4 +1 +2 इक्वल्स टू p, 1 + 3 यहाँ पर आ जाएगा 4 इक्वल्स टू p। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, इधर मल्टीप्लाई होगा 1 और 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू p। सो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 4, जिसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास आ जाती है ये 3 × 1/4, ठीक है।
3 इंटू 1/4 इस तरीके से आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, बहुत है। सो ये दो तरीक़ों से आप इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा ले लें, बीटा ले लें, जो भी आप लेना चाहें, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइंड आपने वहाँ पर भी पी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर भी पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जिसके अंदर आपको वो कहता है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक है, कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप जो है सिंपली अपना प्रोडक्ट और सम निकालेंगे, उसके बाद हम इस रिलेशन की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जो है वो रूट्स चेंज हो गए थे, लेकिन इसमें आपके वही रहेंगे पुराने वाले जो यूनिवर्सल रूट्स हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, और आपके पास है -7 ओवर 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगी, सॉरी +1। इसको आप ले लें, इक्वेशन 1 का नाम दे लें। इसी तरह आप क्या करें, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सो सी ओवर ए में आपके पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 3m - 5 ओवर 1। सो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा 3m - 5। अब ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। सो अब आपने यहाँ पर फाइंड करनी है वैल्यू m की, मतलब आपके पास अल्फ़ा भी होना चाहिए, बीटा भी होना चाहिए। सो अल्फ़ा और बीटा दोनों कैसे मिलेंगे आपको, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो अल्फ़ा निकाल लें या बीटा निकाल लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। सो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है तो मैं डिफरेंट कैटेगरी से करूँगा। यहाँ पर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो मेरे पास आएगा अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। सो अब आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन। सो गिवन में आपके पास जो रिलेशन है यहाँ पर 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। इसमें आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें तो 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। 3 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। -3 बीटा प्लस 2 बीटा 3 माइनस 1 1। सो ग्रेटर का साइन आएगा माइनस, इक्वल्स टू 4 माइनस 21। माइनस बीटा इक्वल्स टू -17, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बीटा इक्वल्स टू 17। बीटा की वैल्यू आ गया, बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें। सो ऐसे करूँगा मैं कि इक्वेशन 3 जो है मेरे पास वो मुझे कहती है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 7 माइनस बीटा। सो अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस 17। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू -10। सो मेरे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई और बीटा की भी वैल्यू आ गई। ये मैं यहाँ पर पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। सो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 3m - 5। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है -10, बीटा की वैल्यू है 17 इक्वल्स टू 3m - 5। 17 10 ज़ा 170, साइन माइनस का आएगा, इक्वल टू 3m - 5। 170 इधर आ जाएगा +5 इक्वल्स टू 3m। सो 170 माइनस 5 165, साइन आएगा माइनस का, इक्वल्स टू 3m। सो m इक्वल्स टू -165 डिवाइडेड बाई 3। सो अगर आप कटिंग करें 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 3 5 ज़ा 15। सो m इक्वल्स टू -55। सो इस तरह सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे। लाइक सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए, फिर सम ऑफ रूट्स में से अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकाल ली और उसकी वैल्यू जो है रिलेशन में पुट करके सेकंड रूट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर इस रूट को आप दोबारा यहाँ पर पुट करेंगे ताकि फर्स्ट रूट की वैल्यू आ जाए, फिर दोनों रूट्स की वैल्यू को आप प्रोडक्ट में पुट करेंगे तो आपको आपके वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसी का सेकंड पार्ट आ जाता है। अब आपके पास इसके अंदर आपके पास इक्वेशन भी थोड़ी सी चेंज है और रिलेशन भी थोड़ा सा चेंज है। सो इसके अंदर आप क्या कर लेंगे, सेम एज इट इज़, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें। सो आप यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू, या कॉलन लगा लें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू -7/1। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पर फाइंड कर लूँगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे क्या कहता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सो सी मेरे पास क्या है 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। सो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 3m माइनस 5। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में से मैं वैल्यू फाइंड करूँगा किसी भी एक की। सो मेरे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7। लास्ट टाइम मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, इस बार मैं बीटा की निकाल लेता हूँ। सो आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हम जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं या दूसरे की नहीं निकाल सकते। सो बीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली और अब मैं इसको रिलेशन के अंदर पुट करूँगा। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा गिवन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा और बीटा में जो है उसकी आप वैल्यू पुट कर लेंगे। सो 3 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 2 7 ज़ा 14 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा आपके पास आएगा 5 अल्फ़ा और इधर से दूसरी तरफ चला जाएगा 4 माइनस 14। 5 अल्फ़ा इक्वल्स टू 14 माइनस 4 10, साइन ग्रेटर का आएगा तो माइनस 10 बाय 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 5। चलिए यहाँ पर ग्रेटर का साइन है -5। सो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। आप सेम एज इट इज़ आप अल्फ़ा की वैल्यू दोबारा इस रिलेशन में पुट करके बीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 जो है मेरे पास वो है बीटा इक्वल्स टू -7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। बीटा इक्वल्स टू -7 माइनस -5। सो बीटा इक्वल्स टू -7 माइनस माइनस +5, बीटा इक्वल्स टू -2। सो मेरे पास अब बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके अपनी m की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर करूँगा पुट अल्फ़ा बीटा इन 2। सो मेरे पास है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 3m माइनस 5। अल्फ़ा मेरे पास क्या है यहाँ पर -5 और बीटा मेरे पास है -2, दोनों मल्टीप्लाई में और 3m माइनस 5। 5 2 ज़ा 10, सो प्लस आ जाएगा इक्वल्स टू 3m माइनस 5। 10 5 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3m 15 हो जाएगा और 3m। सो m इक्वल्स टू 15 बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। सो m इक्वल्स टू 5। सो इस तरह मैं सिंपली यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो लास्ट पार्ट है इसका, इसको भी हम सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज़ अपने तरीके से। अच्छा, आपने कुछ देखा होगा कि पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैंने मेंशन नहीं किया कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स a, b और c की वैल्यू क्या है। सो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता रहा हूँ कि इसको एक सही फॉर्मेट से सॉल्व करने का तरीका होता है। तो आप उसको लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर दोबारा मेंशन कर लेता हूँ। वैसे जनरली भी पता होता है लेकिन मेंशन करना लाजमी है कि हेयर a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू 7m प्लस 2। इससे जो है ना आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि आप उसको बता दें पहले से, वैल्यू पुट करने से पहले। अब आप यहाँ पर फाइंड कर लें सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b ओवर a इक्वल्स टू माइनस इंटू -2 ओवर 3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो 2/3 आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c ओवर a। c आपके पास है 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। सो आप लिखेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। दोबारा से आप इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे और उसमें से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन जो है मैं यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 2/3 माइनस बीटा, और इसको जो है आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से एलसीएम ले लें। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 3 बीटा, ठीक है। सो ये मेरे पास आ जाती है अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। सो मेरे पास जो गिवन रिलेशन है, मैं गिवन रिलेशन को उठाता हूँ और उसके अंदर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। अल्फ़ा की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर। सो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने से क्या होगा
कि 7 इंटू 2 माइनस 3 बीटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। अच्छा, आप एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि आप यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालें ताकि जो डिनोमिनेटर में 3 है ये इस 3 से कैंसिल आउट हो जाए बीटा में पुट करने से। उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई कर दे सिंपली। 7 2 ज़ा 14 माइनस 7 3 ज़ा 21 बीटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 3। सो इधर आ जाएगा 14 माइनस 21 बीटा और 3 3 ज़ा 9, सो माइनस 9 बीटा इक्वल्स टू 18। ये 3 अब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 20 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 9 30, सो माइनस 30 बीटा इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3, सो माइनस 30 बीटा इक्वल्स टू 18 3 ज़ा 54 और ये 14 तो चला जाएगा तो माइनस 14 माइनस 30 बी इक्वल्स टू 54 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 40। सो आपके पास आएगा बीटा इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय माइनस 30, सो 0 0 से कैंसिल आउट, सो बीटा इक्वल टू माइनस 4/3। सो बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये आ गई। अब आप क्या करें, बीटा की वैल्यू को पुट कर लें यहाँ पर। सो अब लिख लेंगे इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस 3 बीटा डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पर मैं बीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ जो कि मेरे पास है माइनस 4/3, 3 से कैंसिल आउट डिवाइडेड बाय 3, अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, so alpha equals to 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, so alpha is 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब आप इन दोनों को लेके यहाँ पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अल्फ़ा मेरे पास क्या है 2 और बीटा मेरे पास है माइनस 4/3 इक्वल्स टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 4 ज़ा 8 माइनस 8/3 इक्वल्स टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 कैंसिल आउट इक्वल्स टू 7m प्लस 2। सो 8 इक्वल्स टू 7m प्लस 2 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा और 7m, 8 प्लस 2 10, सो माइनस 10 इक्वल्स टू 7m, सो m विल बी माइनस 10 डिवाइडेड बाई 7। ईजी एंड सिंपल वे में आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके पास आ जाते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द वेरिएबल m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। सो अगर इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट एक ही नंबर के इक्वल है, सो उस तरह तरीके से आप इसके जो है m की वैल्यू फाइंड करें। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास सबसे पहले आ जाते हैं। सम ऑफ रूट्स जो है वो है मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और वो है माइनस b बाई ए। सो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाई, माइनस में ये बाहर लिख रहा हूँ इसलिए मैं इसके साइन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। सो 2m प्लस 3, सो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1 और एज इट इज़ मैं फाइंड कर लूँगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, जो कि मेरे पास एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए। तो अल्फ़ा बीटा c मेरे पास है 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। सो अब आपको वो कह रहा है कि इफ़ सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू लैम्डा। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा, ऑल्सो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू लैम्डा। अगर दो नंबर एक ही के इक्वल हों, ठीक है, दो डिफरेंट नंबर एक ही गिवन नंबर के इक्वल हों तो फिर वो आपस में भी इक्वल होते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सो अगर ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो फिर ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं क्योंकि लैम्डा यहाँ पर एक ही चीज़ है। अब आप यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर लें। यहाँ पर मेरे पास है 7m
-5 माइनस बाई रहा यहाँ पर, और 2m + 3 अल्फ़ा बीटा की तरफ मेरे पास आ जाएगा 3m - 10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, या वैसे भी ये 2m + 3 इसको उधर ले जाए कैंसिल आउट कर देगा। सो -7m - 5 = 3m - 10 डिवाइडेड बाय 2m + 3 इंटू 2m + 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर जब मैंने ये फ्रैक्शन हटाया तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि मैंने माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब मैं माइनस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो -7m + 5 = 3m - 10। m को एक तरफ ले लें तो -3m इधर आ जाएगा, और -10 - 5 इस तरफ हो जाएगा। इसके बाद -3 - 7 आपके पास आएगा -10m, और -10 - 5 आपके पास आ जाएगा -15। m = -15 डिवाइडेड बाय -10, माइनस कैंसिल आउट, 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15। सो m = 3/2। ईजी एंड सिंपल आंसर के आप अपने सम एंड प्रोडक्ट को एक ही नंबर के इक्वल रख के फिर उनको आपस में इक्वल रख के m की वैल्यू फाइंड कर लें। सो इसी का सेकंड पार्ट आ जाता है, इसको भी हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ। सो मेरे पास है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक फार्मूला का आ गया, और एक माइनस जो है वो इसका अपना फ्रैक्शन का आ गया, सॉरी वैल्यू का। सो डिवाइडेड बाय 4। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4। और इसी तरह मेरे पास अब आ जाएगा प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अब मेरे पास है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। सो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -9m - 17 डिवाइडेड बाय 4। अगेन जो है आपके पास गिवन है, सो आप यहाँ पर कर लेंगे गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा, ऑल्सो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि दोनों लैम्डा के इक्वल हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, ये दोनों फिर आपस में भी इक्वल हुए। यहाँ पर आप लिख लें क्वेश्चन 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू -9m - 17 डिवाइडेड बाय 4। 4 से कैंसिल आउट, आपके पास आ जाएगा 3m + 5 इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9m + 17। 9 को एक तरफ, m को एक तरफ ले लें, सो +9m इक्वल्स टू 17 - 5। सो 9 और 3 12, m इक्वल्स टू 12। m इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 12 कैंसिल आउट हो गया, सो m इक्वल्स टू 1। इस तरह से सिंपलेस्ट वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। सो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, इसमें आपको समझ आई होगी अच्छे से। और इसी वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इस तरह की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्लास 9 क्लास 10 के। सो सब्सक्राइब करके रखें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।